प्यारी सी लव स्टोरी। दिल पर किसका जोर चलता है, यह तो जिसको चाहता है उसका हो ही जाता है। बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, पूरा देखिएगा। हो सके तो आप लोग में से कुछ की यादें भी ताज़ा हो जाए। शादी और सगाई के बीच का सफ़र। अर्चना की शादी की उम्र हो चुकी थी। अर्चना के पापा उसके लिए लड़का देखने गए थे। लड़का बेंगलुरु में रहता था। उसका नाम समर था। वह मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था। देखने में भी बहुत स्मार्ट था। अर्चना के पापा को समर बहुत पसंद आता है। वह अर्चना की फ़ोटो जब समर और उसके घर वालों को दिखाते हैं तो उन्हें भी अर्चना पसंद आ जाती है। लेकिन समर अर्चना से एक बार मिलना चाहता था, पर वह अपने दिल की बात किससे कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अर्चना से कैसे मिले। फिर वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ, सगाई नहीं होगी, सीधा शादी होगी क्या? माँ बोलती है कि बेटा, अभी तो तुम्हारे पापा ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। समर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वह कहता है कि सगाई होता तो अच्छा होता। समर की माँ समर के भाव को समझ जाती है। वो अपने पति से बोलती है कि सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि समर और अर्चना की शादी से पहले मंदिर में दोनों के साथ दर्शन कराते और वहीं पर दोनों की सगाई भी कर दी जाती। माता रानी के मंदिर में सब शुभ होगा। पत्नी की बात सुनकर पहले तो वो थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि उनके खानदान में आज तक कभी किसी की सगाई नहीं हुई थी, जिस वजह से वो थोड़ा झिझक रहे थे। लेकिन माता रानी का नाम सोचकर फिर वो हाँ बोल देते हैं। समर जब यह बात सुनता है तो वह बहुत खुश होता है और थोड़ा अनजान बनते हुए बोलता है कि मैं तो यूं ही बोल रहा था, वैसे कोई ज़रूरी नहीं था। समर की माँ उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं कैंसिल करवा देती हूँ। समर हड़बड़ाते हुए बोलता है, नहीं नहीं माँ, मैंने ऐसा कब कहा। समर की माँ हंसने लगती है। मंदिर जाने का दिन तय हो जाता है और दोनों परिवार अपने अपने घर से मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन समर और उसकी फैमिली पहले ही पहुंच जाते हैं। अर्चना के पापा फिर फ़ोन करते हैं कि अभी आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। समर जब यह सुनता है तो वह सोचता है कि अब 1 घंटा बाद मैं अर्चना से मिल पाऊंगा। बार बार रोड की तरफ देखता है कि कहीं अर्चना की कार आ तो नहीं रही है। उस समय 1 घंटा उसके लिए 1 साल के बराबर था। आखिरकार उसका इंतजार की घड़ी खत्म होती है और अर्चना और उसके परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग गाड़ी से नीचे उतरते हैं। सब उत्सुकता भरी नज़र से अर्चना की तरफ देखता है। अर्चना को देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि अर्चना की नज़रें भी उसी को ढूंढ रही है। अर्चना गुलाबी साड़ी में, माथे पर बिंदिया और बालों में गजरा लगाए बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग कुलदेवी के मंदिर में पहुंचते हैं। फिर वहां पर दोनों की सगाई हो जाती है। समर अर्चना से बात करना चाहता था, लेकिन परिवार के सभी लोग अर्चना के पास रहते हैं, जिससे कि वह चाहकर भी अर्चना से बात नहीं कर पाता है। जब सब लोग बातें करने में बिजी हो जाते हैं तो वह चुपके से अर्चना के हाथों में एक कागज का टुकड़ा पकड़ा देता है, जिस पर उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। दोनों की शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का निकलता है। फिर दोनों फैमिली अपने अपने घर चले जाते हैं। अर्चना ने समर का नंबर अपने मोबाइल में सेव तो कर लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कॉल करके बात क्या करे। समर बार बार अपने मोबाइल को देखता कि अर्चना ने फ़ोन तो नहीं किया होगा। 2 दिन बीत गए, अर्चना को कॉल नहीं आता है। समर थोड़ा मायूस हो जाता है। ऑफिस में अपना काम कर रहा होता है तो मोबाइल पर एक नंबर से कॉल आता है। वह सोचता है कि रॉन्ग नंबर होगा, लेकिन वह फ़ोन अर्चना का रहता है। अर्चना भी सोचती है कि इतना क्या गुरूर, मैंने फ़ोन किया और उन्होंने उठाया भी नहीं। वापस से वह कॉल नहीं करती है। काम खत्म कर समर सोचता है कि कहीं अर्चना ने तो फ़ोन नहीं किया था, और वह कॉल बैक करता है। अर्चना फ़ोन रिसीव करती है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोले तो बोले क्या। कुछ देर तो दोनों चुप रहते हैं, फिर दोनों एक साथ ही बोलते हैं कि आप कैसे हो।
फिर समर अर्चना से पूछता है कि आपने 2 दिन बाद मुझे फ़ोन क्यों किया। अर्चना बोलती है कि कुछ कामों में मैं व्यस्त रह गई थी। यहाँ से दोनों की बातें की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद तो आलम यह था कि अर्चना समर के फ़ोन का इंतज़ार करते रहती थी कि समर का फ़ोन कब आएगा। एक अजीब सा एहसास दोनों के दिल में घर कर रहा था। समर से बात कर अर्चना के मन में जो डर था वो भी ख़त्म हो गया था कि लड़के का स्वभाव कैसा होगा, कहीं वह खड़ूस तो नहीं होगा। शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। समर अर्चना के बर्थडे पर बहुत सारा गिफ्ट भेजता है, हर दिन एक नया। अर्चना को ऐसा महसूस होता है मानो इस बार का बर्थडे उसका सबसे स्पेशल हो। दोनों को अब बस एक दूसरे से मिलने की जल्दी थी। अर्चना सोचती है कि सच में कैसे कोई इंसान इतना खास हो जाता है। शायद इसी को प्यार कहते हैं, जिसको खोने का ख्याल भी मन को झकझोर देता है। और यही हाल समर और अर्चना दोनों का था। आखिर वह घड़ी आ जाती है जब समर बारात लेकर अर्चना के घर आता है और दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। सच में सगाई से शादी के बीच का जो सफ़र होता है बहुत ही खास होता है। लव स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।